हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसके वर्कशीट आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसके कुछ एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, वो पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज टिश्यू, ऑर्गन, सेल या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सेल। क्योंकि सेल जो होती है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो सेल जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे लाइफ की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नाउ सेकंड वन इज द हु फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। किसने सबसे पहले जो है सेल को डिस्कवर किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तो सेकंड है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, सी है रॉबर्ट हुक एंड डी है आपका चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले जो है देखा था आपका डेड सेल को, है ना। उसने जीवित सेल को नहीं देखा था, लाइव सेल को नहीं देखा था, उन्होंने डेड सेल को देखा था सबसे पहले कॉर्क में, ठीक है ना। कॉर्क प्लांट में, कॉर्क प्लांट का जो कॉर्क होता है उसमें जो है उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल को देखा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व सेल इन। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल को कहाँ ऑब्जर्व किया था? तो अभी मैंने सबसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो कॉर्क है उस पे जो है रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था जो कि डेड था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व सेल। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसके थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है सेल को? तो ऑप्शन है आपका टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, थर्मोमीटर या बाइनोक्यूलर, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी होता है। तो ये माइक्रोस्कोप ये होता है जिसकी हेल्प से जो है आप क्या कर सकते हैं, जो है और सेल को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सेल को ऑब्जर्व किया जाता है आपके लैब में, जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं होगा, लेकिन आपका जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है वो जरूर मिल जाएगा, जहां पर आप किसी भी सेल को जो है, किसी भी पदार्थ के सेल को देख सकते हैं। जैसे आप, आपके बुक में जो दिया हुआ है अनियन पील के बारे में भी दिया हुआ है, तो आप अनियन पील का भी देख सकते हैं कि वो कौन से उसका बना, उसमें सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप हेल्प करती है किसी भी सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, सेल को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर, ये 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है डिफाइन अ सेल। सेल को आपको डिफाइन करना है, तो सेल क्या होता है? अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो क्या होती है, हमारी जो लाइफ है उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेल का डेफिनेशन आ सकता है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनि मतलब वन, ठीक है। वन मतलब वन सेल से जो बना हुआ होता है, मेड ऑफ वन सेल, ठीक है, मेड ऑफ वन सेल। एंड मल्टी का मतलब क्या होता है? मेड ऑफ मेनी सेल, मेड ऑफ मैनी सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म केवल वन सेल से बना हुआ होता है, मेड ऑफ वन सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। एंड मेड ऑफ मेनी सेल जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का है वो है अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, ये जो है आपके पैरामीशियम, ये एग्जाम्पल है आपके यूनिसेलुलर का। यूनिसेलुलर में इनके पास केवल एक सेल होता है जिससे वो अपनी सारा काम करते हैं, जिसमें आपका प्रजनन का काम होता है, चलने फिरने का काम होता है, भोजन ग्रहण करने का, भोजन इंटेक करने का काम होता है। तो सारा कुछ वो वन सेल से करते हैं, ठीक है। मेड ऑफ यूनिसेलुलर यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग,
ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग हो गया, तो ये इस तरीके से जो है आपके जो एनिमल्स हैं वो भी होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स जो भी होते हैं जो कि आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वन से मोर जो है वो सेल होते हैं, जो बहुत सारे सेल से बने हुए होने वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कांट मोस्ट सेल बी सीन विद द नेक्ड आईज? Why can't most cell be seen with the naked eyes? Because most cells are extremely small, microscopic and require a microscope to observe them. ठीक है, तो हम इसको नेक्ड आई से सेल को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्वेश्चन ये है। ठीक है, हम क्यों जो है नेक्ड आई से सेल को नहीं देख पाते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है, बिकॉज मोस्ट सेल, बहुत सारे सेल क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइनी होते हैं या बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, एंड रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम। तो बहुत मोस्टली जो सेल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो उनको देखने के लिए जो है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमको क्या किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आपके 3 मार्क्स के आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इन द स्टडी ऑफ सेल। तो माइक्रोस्कोप का क्या माइक्रोस्कोप का क्या जो है आपका इम्पोर्टेंस है सेल की स्टडी में? ठीक है, तो ये किस चीज के लिए आपको आपको इम्पोर्टेंस बताना है आपको माइक्रोस्कोप का? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है आपका कि हेल्प ऑब्जर्व टाइनी सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा, आप बोल सकते हो, मेक स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर पॉसिबल। ठीक है, थर्ड है आपका, हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिसीज। तो आपका जो है माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो है आपको सेल को जो है अब, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख पाते, उनको ऑब्जर्व करने में ये हेल्प करता है। और क्या करता है, मेक स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर पॉसिबल। हम जो है आराम से जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है हम सेल के स्ट्रक्चर को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। साथ ही जो है आपके जो डिसीज फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको जो उनके बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट लोगों को भी हेल्प करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या जो डिसीज फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिसीज, है ना। तो ये जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोस्कोप का, जिसके थ्रू हम जो है हम ऐसे चीजों को देख सकते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी आसानी से करने में हेल्प करती है माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रॉबर्ट हुक इज नोन एज द डिस्कवर ऑफ द सेल। एक्सप्लेन हाउ ही डिस्कवर सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक को जो है जाना जाता है सेल के डिस्कवरर के रूप में। तो एक्सप्लेन हाउ ही डिस्कवर, उन्होंने कैसे जो है ये डिस्कवर किया था सेल को। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था कि जो रॉबर्ट हुक है वो ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इन 1665, and he saw tiny box like component which he named cell because they reserved small room। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व a thin slice of cork using a microscope
in 1665 and he saw tiny box-like compartment which he named cell because they rese- res- resembled small room। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक को जो है डिस्कवरर ऑफ सेल बोला जाता है, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल का। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, हाउ ही डिस्कवर सेल। तो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया एक थिन स्लाइस, उन्होंने एक कॉर्क लिया, प्लांट का कॉर्क लिया, ठीक है, और उसकी स्लाइस ली, उन्होंने एक थिन स्लाइस ली और अपना जो माइक्रोस्कोप का यूज करके इन 1665 ने उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया और जो है उस पतली सी थिन सी स्लाइस ऑफ कॉर्क को जो है उन्होंने देखा। तो उनको क्या दिखा, उनको बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी बॉक्स दिखाई दिए। इस तरीके से उनको बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी बॉक्स दिखे अलग से, ठीक है, ये इस तरीके से बने हुए थे, ऐसे जुड़े हुए थे एक साथ। तो इस तरीके से टाइनी बॉक्स उन लोगों को उनको दिखे, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। तो इसीलिए जो है उन्होंने उसको नाम दिया सेल, बिकॉज दे रिसेंबल स्मॉल रूम, वो अपने जो है एक छोटे से रिसेंबल रूम की तरह जो है वो रिसेंबल थे, ठीक है ना। सेल जो है एक छोटे से जो है रूम की तरह रिसेंबल थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कॉर्क, एक पतली सी स्लाइस, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का यूज करके उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा 1665 में, और उसमें उन्होंने क्या देखा कि एक टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखाई दे रहा है, जिसका नाम उन्होंने सेल दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के आपके आ सकते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व एन अनियन पील फर्स्ट विद द नेक्ड आईज एंड देन अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक स्टूडेंट लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने अनियन पील को जो है अपने नेक्ड आई से देखा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। अब हमको आंसर देना है इस क्वेश्चनों का जिसमें पूछा गया है कि व्हाई वाज द स्टूडेंट अनेबल टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सेल विद द नेक्ड आईज। तो सेल को जो है वो इंडिविजुअल सेल को वो नेक्ड आई से क्यों नहीं देख पाए, वो स्टूडेंट अनेबल क्यों थे उसको ऑब्जर्व करने के लिए सेल को नेक्ड आई से। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल आर वेरी स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आईज। जो सेल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आप उनको नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो अब आंसर हो जाएगा आपका cells are too small to be seen with naked eyes। इसीलिए जो है स्टूडेंट ने जो है नेक्ड आई से जो अनियन पील है उसको, उसके सेल को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट चेंज डिड द स्टूडेंट ऑब्जर्व आफ्टर यूजिंग द माइक्रोस्कोप। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में अनियन के पील को देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा कि मेनी रेक्टेंगुलर cells with cell wall, ठीक है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर उनको क्या दिखाई दिया, सेल वॉल दिखाई दिया, जिसमें सेल वॉल थे एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजिकल स्टडी। जो आपका बायोलॉजिकल स्टडी में जो माइक्रोस्कोप है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो हेल्प करता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते, उन चीजों को देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे हम उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व
माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लियरली। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको दिखाई नहीं देते, जिनके स्ट्रक्चर हमको दिखाई नहीं देते, उनको जो है ये क्लियरली देखने में माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही ज्यादा जो है हेल्प करता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजिकल स्टडी। नेक्स्ट है आपका, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ माइक्रोस्कोप हेल्प अस सी टाइनी ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी है जिससे जो है आप जो है टाइनी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन यानी जो उसका रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, ये जो है, ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज्यादा जो है क्या होता है, हेल्पफुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए, कि वो कितना ज्यादा उसको मैग्निफिकेशन कितना ज्यादा है उसका। ठीक है, वो कितना अच्छे से उसको जूम करके या कितने अच्छे से रिजॉल्व करके जो है वो उसको दिखा सकता है। तो माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन जो पावर है, रिजॉल्विंग पावर है, वो जो है एक बेस्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की। तो यहाँ पर आपका ये जो है आपका वर्कशीट फिनिश होता है। अब जो है अगली क्लास में हम आपका दूसरा वर्कशीट इसी चैप्टर से करेंगे। थैंक यू।